एपिसोड के स्टार्ट में मेन कैरेक्टर के हाथ में ट्रेजर मैप लग गया होता है और वो कहता है यह ट्रेजर मैप शायद वर्ल्ड में और भी ट्रेजर मैप हो सकते हैं। और मन ही मन सोचता है एक डेविल हंसती है ही मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए क्योंकि मेरे पास अभी बहुत ज्यादा पावर है और दूसरे सेट को डिस्ट्रॉय कर आसानी से डिस्ट्रॉय कर ट्रेजर मैप को हथियार लेना चाहिए। ही तभी ये कहती है मास्टर इस ट्रेजर मैप के हजारों लाखों कॉपियां हैं, पूरे वर्ल्ड भर में फैली हुई है, सभी को इसके बारे में पता है। इससे हमारे में काटा का पोपट हो जाता है और कहता है ओहो हजारों कॉपी, लगता है इस मामले को शांति से सॉल्व नहीं किया जा सकता। और मास्टर 8 बड़े बड़े सेट को पहले ही इसके बारे में पता चल गया था, वो यहाँ पर आने वाले होंगे क्योंकि वह स्पिरिचुअल सी बहुत अच्छा है। मैं भी जाना चाहती हूँ वहाँ पर और एक नजर देखना चाहती हूँ वहाँ पर। मास्टर मेन कैरेक्टर थोड़ी देर सोचते हैं और कहते हैं भाई मैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी देता हूँ, इसका तुम ख्याल रखना। वो भी कहता है ठीक है मास्टर। ये डर जाती है, वो कहती है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। वो कुछ गलत समझ जाती है। भाई कहते हैं मास्टर ने मुझे ट्रस्ट किया है, मैं क्या करूँ। उनके कहने का मतलब क्या था, तभी वो समझ जाता है। ओ समझ गया। और कहता है चलो मुझे सॉलिफाइड करने दो डिमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक और इसकी प्रैक्टिस करने दो और तुम्हें मैं डिमन स्लेव में बना दूंगा जो पहले से हमारे पास था और तेरे को मैं मास्टर को दे दूंगा डुअल कल्टिवेशन प्रैक्टिस के लिए। वो कहती क्या डिमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। भाई कहते हाँ तुम खुश नसीब जो मास्टर की सेवा करने का मौका मिलेगा। वो रोते हुए कहती है डेविल मुझे जाने दो। और इधर मेन कैरेक्टर अबे साले भाई मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, तो हम ऐसा गलत क्यों समझता है। तभी वो उसको इस्तेमाल करना स्टार्ट करता है। सिंस मैंने डिमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यहाँ पर सीख लिया है, अब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ मास्टर का कहने का मतलब। तेरी तो वो कहते मुझे छोड़ दो। और यहाँ पर मैं कहता अपना माथा पकड़ता है, आला मैंने एक और डिमन को ग्रेट डिमन को जन्म बना दिया और कहता है डिमन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक मुझे जाने दो। और तभी मेन कैरेक्टर वहाँ पर झाड़ियों में आवाज सुनता है। उनको देखकर हमारा को पता चलता है कि वहाँ पर बहुत सारे स्पाई छुपे होते हैं। और मेन कैरेक्टर सोचता है लगता है बहुत सारे सेक्ट आस ही पास हैं और उनके स्पाई को भेजे गए हैं यहाँ पर स्पाई करने के लिए। अगर वह सभी सेक्ट एक एक करके अटैक करते हैं तो उनसे डील करने में मजा नहीं आएगा। इसको समाधान मुझे एक ही बार में करना पड़ेगा, तभी मैं इस गैन क्वेन विलेज को बचा सकता हूँ। मुझे उन सभी के अटैक को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आसमान में उड़ता है और डिमन सिस्टर एडिक ऐसा तरीके जिसमें अपने मास्टर सिंड्रोम के एनर्जी का इस्तेमाल कर पूरे वर्ल्ड में अपना स्पिरिचुअल एनर्जी भरूंगा और अपने चीज को सभी को बताऊंगा जिससे मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ सभी इंफॉर्मेशन को। मैं सिर्फ यहाँ पर अभी हंड्रेड्स ऑफ मिलियन के सराउंडिंग एरिया में अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को भेज सकता हूँ और उन्हीं को बात कर सकता हूँ। तभी वो अपना एनर्जी फैलाना स्टार्ट करता है, जिसको देखकर हमें लगता है कि क्या ही बात है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं मोतियान प्रोक्लेम टू द वर्ल्ड। सेकंड कहती है सिस्टर। फर्स्ट कहती ये तो डिमन एंड सिस्टर एडिक त्यानफैंग कॉन्टिनेंट। सभी लोग उसके चीज को देखकर हैरान होते हैं। गैन कैन विला का यह ट्रेजर लैंड, मैं मोतियांग उसको क्लेम करता हूँ। यह न्यूज पहुँचती है मई माउंटेन मई सेट काउंसलिंग चेम्बर में। उस चेम्बर की लड़की कहती है डैम इट यह मोतियांग फिर से, अगर किसी ने भी हिम्मत की मेरे जगह में एंट्री करनी तो मुझे छोड़ूंगा नहीं, खत्म कर दूंगा। और ये पहुंचता है कुल्लून माउंटेन कुल्लून सेट काउंसलिंग चेम्बर में। वहाँ के मेंबर कहते हैं यह डिमन फिर से डिमन। और उसी के साथ साथ घोषणा करने के बाद मास्टर सेंट्रियन के एक्सपीरियंस कार्ड यहाँ पर एक्सपायरी होते हैं और डिंग का नोटिफिकेशन आता है अपने मिशन कंप्लीट कर दिया ब्लड स्प्रिंग फॉर्मेशन को खत्म करने का। सिस्टम को देखता है मेन कैरेक्टर। सिस्टम को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश था। ओ ये क्या, अभी नीचे आकर देखते हैं ओ यहाँ पर तो एक हिडन शॉप भी एक्टिवेट हो चुका है। और हिडन शॉप में होता है कि मास्टर वेरिएबल का एक्सपीरियंस कार्ड 2500 पॉइंट में, मास्टर किंग का 5000 पॉइंट में और मास्टर सेंट्रियन का एक्सपीरियंस कार्ड 10,000 में आप बाय कर सकते हैं। ये देखकर बहुत खुश होता है और क्या मास्टर सेंट्रियन का एक्सपीरियंस कार्ड, वाओ मजा आ गया। लेकिन रुक क्या 10,000 डैम मैंने अपने सभी कंट्रीब्यूशन पॉइंट को यहाँ पर स्पेंड कर दिया। डैम अगर मुझे पहले पता था तो
मैं इसको बचा कर रखता। मेरा मास्टर सेंट्रियम का एक्सपीरियंस कार्ड। तभी फर्स्ट डिसाइपल वहाँ पर खून की उल्टी करती है। सेकंड कहती है सीनियर सिस्टर। मेन कैरेक्टर कहते हैं लॉन्गसियन क्या हुआ, सीनियर सिस्टर क्या हुआ। वो वहीं पर लेटी होती है। भाई बताना स्टार्ट करता है कि उस क्लैन का लीडर मास्टर किंग के मार्शल किंग के पहुंच चुका था। उसका रेल मास्टर किंग पर था और उसने एक खतरनाक अटैक इस पर कर दिया जिसकी वजह से इसको इंटरनल इंजरी आ गई है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या इसको हील नहीं किया सकता और सोचता है इस मोटिया के मेमोरी में कोई भी हीलिंग टेक्निक नहीं है। लेकिन लॉन्गसियन को बचाने के लिए वो कहता है आप बहुत मॉडेस्ट है मास्टर, लेकिन यहाँ पर कोई ऑर्डिनरी स्पेल इसकी इंजरी को हील नहीं कर सकता। इसको यहाँ पर हील होना बहुत मुश्किल है। लेकिन सेकंड कहते हैं लेकिन क्या, जल्दी बोल बे, जल्दी बोल। लेकिन अगर मास्टर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी मास्टर की तो ले जाए और डायरेक्टली अपना मास्टर की का स्पिरिचुअल एनर्जी का इसके लॉन्गसियन की बॉडी में डाले तो उससे कुछ हो सकता है। उसे लॉन्गसियन के अंदर खुद को रिकवर जल्दी होगा, वो जल्दी रिकवर कर सकती है। मतलब हो रहा है डुअल फ्लक्चुएशन के बाद, घपा घप करने के बाद। मेन कैरेक्टर कहते हैं क्या स्पिरिचुअल एनर्जी को मास्टर किंग रेल सप्रेस करने में काम बन जाएगा। सेकंड कहते हैं क्या इसका मतलब डुअल फ्लक्चुएशन नहीं। तभी फर्स्ट को होश आते और कहती है एब्सोल्यूट नॉट, एब्सोल्यूट नॉट। मास्टर यहाँ पर पहले से ही सेकंड जूनियर सिस्टर के साथ शादी कर चुके हैं, वो मेरे साथ डुअल फ्लक्चुएशन नहीं कर सकते मास्टर। सेकंड कहने वाली होती है लेकिन इलर सिस्टर एक्चुअली में, वो कहती है मास्टर मेरा समय जा रहा है, मेरा समय जा रहा है। मेरी लास्ट विश है कि मैं मोतियन डेविल गॉड माउंटेन पर मेरा कब्र बने, जहाँ से मैं अपने जूनियर और डिसाइपल को देख सकूं और मास्टर को देख सकूं। यही मेरी लास्ट विश है मास्टर। तभी सिस्टम से मेन कैरेक्टर मास्टर सेंट्रियम के एक्सपीरियंस कार्ड को बाय कर लेता है। उसके पास उतने पॉइंट बचे होते हैं और वहाँ पर फर्स्ट डिसाइपल नाटक करी होती है। कहती है मुझे पहले से ही कुछ अजीब लग रहा था, अपने सिस्टर और मास्टर की शादी के लिए यह एकदम परफेक्ट समय है टेस्ट करने के। मास्टर को मेन कैरेक्टर बाइक कर दिखता है मुझे लॉन्गसियन को बचाना होगा, लेकिन साला मैं डुअल फ्लक्चुएशन सभी के सामने कैसे करूँ। करने में तो मुझे भी मजा आएगा, लेकिन सभी के सामने कैसे करूँ। वहाँ पर फॉक्स क्लैन के बंदे आते हैं। सिस्टर सिस्टर यहाँ के स्पाई दूसरे सेट के स्पाई पहले ही जा चुके हैं और सिस्टर लॉन्गसियन को क्या हुआ, उन्हें चोट क्यों लगी है। सेकंड बताती है दरअसल हमारे सेट को बचाते हुए सिस्टर को यहाँ पर चोट लग गई। उन्होंने हमारे सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंजरी हो गई उनको। ये कहते हैं क्या ब्रदर इन लॉ कुछ कर सकते हैं। सेकंड कहती है मेरे हस्बैंड उनको फेल। तभी वो बाई की तरफ देखता है। बाई सोचता है मास्टर मेरी तरफ एम क्यों कर रहे हैं, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ। वो कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं लॉन्गसियन के साथ कुछ करूँ। और मन सोचता है मास्टर लेकिन मेरे उसके प्रति कोई फीलिंग नहीं है। मैं क्या सोचता है अबे अपने ड्रीम से बाहर आ, वो मेरी बंदी है। स्प्लिट स्प्रिंग फॉक्स क्लैन के क्षेत्र में स्थित है और दूसरे सेट इसे जबरदस्ती जब्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर मास्टर से मैरिज के जरिए ही यह फॉक्स क्लैन स्ट्रांग हुआ है कि लड़की से हमारे मास्टर ने शादी की, इसलिए वो इस स्प्रिंग को बचाना चाहते हैं। लेकिन इसमें हमारे मास्टर का अल्टरनेटिव मोटिव भी है, वो तो एक कठपुतली है। हमारे मास्टर उसको नचाएंगे जैसे चाहे वैसे। और कंसिडर करें दूसरे सेक्ट्स तो डेविल गॉड हॉल एक्चुअली में ज्यादा राइटियस है इन सही मामलों में और यह स्प्लिट स्प्रिंग को जरूर उनके हाथ होना चाहिए। लगता है मास्टर यहाँ पर बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं और मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। और क्योंकि यह मैरिज यहाँ पर हुआ है और डुअल फ्लक्चुएशन यहाँ पर शादी के तुरंत बाद सही नहीं होगा, इसलिए मुझे मास्टर की मदद करनी होगी। इस पूरे फास्ट लाइन को यहीं पर रोकना होगा। तभी बाई झूठ बोलने लगता है मास्टर एक्चुअली उस स्प्लिट स्प्रिंग में शायद हीलिंग इफेक्ट हो सकता है जो इसकी इंजरी को हील कर सकता है। सेकंड कहती है क्या सच में ऐसा कोई तरीका है। मेन कैरेक्टर बहुत गुस्सा होता है और कहता है अबे साले जब तुझे पता था तो पहले क्यों नहीं कहा तूने। ये कहना स्टार्ट करता है दरअसल मास्टर उस स्प्लिट स्प्रिंग के सरफेस में जितने भी हीलिंग इफेक्ट थे वो शायद तक डिस्पेयर हो चुके हैं, रिमूव खत्म हो चुके हैं। और उसमें स्प्लिट स्प्रिंग में शायद तक बहुत डीप में ही बचा हुआ कोई हीलिंग इफेक्ट जिसको मास्टर किंग के ऑरा के साथ ही इफेक्टिव होगा। इसलिए कैरेक्टर सोचता है गुड, अच्छा मैंने मास्टर किंग का एक्सपीरियंस कार्ड बाय कर लिया। और यहाँ पर सेकंड सोचती है अबे भाई तू कितना लाजवाब है, तू डुअल फ्लक्चुएशन करने का मौका मुझे दे रहा है। वाह तेरे क्या कहना रे। भाई भी समझ जाता है मैंने हेल्प किया मास्टर को वो जो चाहते थे वो पाने के लिए। यह सिचुएशन मैंने क्रिएट की, वाह क्या बात है। सेकंड कहती है मास्टर। मेन कैरेक्टर कहते हैं तुम्हें ज्यादा समय नहीं होगा, मैं तुम्हें ले जाता हूँ वहाँ पर। तभी वो ब्लश करने लगती है क्योंकि
मेन कैरेक्टर ने उसको गोदी में उठा लिया होता है। हम लोग सिर्फ थोड़ी ही दूर है स्प्लिट स्प्रिंग से। मेन कैरेक्टर मार्शल किंग का एक्सपीरियंस करके इस्तेमाल कर लेता है और वह स्प्लिट स्प्रिंग में छलांग मारता है, डीप कूद जाता है। इसी के साथ साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर एंड होता है और अगले एपिसोड में इन दोनों का डुअल कंट्रोवर्सन दिखाया जाएगा।